एक बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह अपने रहम और अक्लमंदी की वजह से जाना जाता था। बादशाह का महल हासिदों से भरा पड़ा था। उन्हीं में से एक था बादशाह का खास नाई मौजू। वो रोज बादशाह की खिदमत करता और मन ही मन में सोचता रहता कि मैं बादशाह का सबसे खास आदमी हूँ। एक दिन वो महल की खिड़की में खड़ा होकर बाहर देख रहा था कि अचानक उसने देखा कि वजीर के आते ही सारे लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं और उसे इज्जत देते हैं। ये सब देखकर मौजू को गुस्सा आया और वो कहने लगा, बादशाह का सबसे करीब आदमी तो मैं हूं, लेकिन ये असल ताकत वजीर के पास क्यों है? ये बात सोचकर वो अगली सुबह बादशाह के पास गया। बादशाह की टांगें दबा रहा था और दबाने के बाद उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपका सबसे खास आदमी हूं। मुझे वजीर बना दे, मैं उससे ज्यादा वफादार भी हूं। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा तो मौजू, तुम वजीर बनना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें पहले मेरा एक इम्तिहान पास करना होगा। जाओ, बंदरगाह पर एक जहाज आना था, देख कर आओ वो आया है या नहीं आया। मौजू खुशी से चला जाता है और भागता हुआ बंदरगाह पर पहुंचता है और देखता है जहाज तो आ चुका है। फौरन भागता हुआ बादशाह के पास वापस आता है और कहता है, हुजूर, जहाज आ चुका है। बादशाह फिर सवाल करता है, जहाज कहां से आया है? मौजू फिर भागता है, बंदरगाह पर जाता है, देखता है, पूछता है, आकर कहता है, जी बादशाह सलामत, जहाज इटली से आया है। बादशाह फिर सवाल करता है, कहां जाएगा? मौजू फिर भागता है। इसी तरह बादशाह के सवाल खत्म नहीं होते। मौजू कभी बादशाह के पास और कभी बंदरगाह पर भागते भागते आखिरकार थक जाता है और पसीने से चूर हो जाता है। इतनी देर में वहां पर वजीर आ जाता है। बादशाह वजीर से कहता है, हाँ तो तुम बताओ, बंदरगाह पर जो जहाज आया है वो कहां से आया है? वजीर कहता है, हुजूर, वो जहाज इटली से आया है और ईरान की तरफ जाएगा। यहाँ पर 9 दिन के लिए रुकेगा। उसमें 900 मवेशी हैं और 200 आदमी हैं। अगर हम चाहें तो जहाजों पर टैक्स बढ़ा दें ताकि हमारे खजाने में इजाफा हो सके। मौजू वजीर की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है, हाय रे मेरी कम अक्ली, मुझे चाहिए था एक ही बार में मैं सारी जानकारी ले आता। इस तरह बार बार जाने से मैं बच जाता। बादशाह मुस्कुराता है। इतनी देर में वहां पर एक सिपाही आ जाता है। आकर कहता है, हुजूर, हुजूर, महल में चोरी हो गई है। बादशाह परसुकून रहता है और मौजू की तरफ देखकर कहता है, चलो तुम्हें एक और मौका देता हूं। अगर तुमने चोर को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें वजीर बना दूंगा। मौजू खुशी से चला जाता है और चोर ढूंढने लग जाता है। महल के हर कमरे का दरवाजा खटखटाता है और पूछता है, महल में चोरी हुई है, क्या वो तुमने की है? आगे से जवाब आता है, नहीं, मुझे नहीं पता चोरी के बारे में। इसी तरह वो पूरे महल के कमरों में जाता है और पूछता है, लेकिन कोई भी नहीं मानता। 2 दिन के बाद मौजू वापस बादशाह के पास आता है और कहता है, हुजूर, महल में से कोई चोर नहीं है, चोरी किसी बाहर वाले शख्स ने ही की है। बादशाह मुस्कुराता है और कहता है, इस तरह नहीं हो सकता। अब वो वजीर को कहता है, तुम बताओ, तुम कितने दिनों में चोर को ढूंढ लोगे? वजीर कहता है, हुजूर, मैं सिर्फ एक ही दिन में चोर को ढूंढ लूंगा। बादशाह मुस्कुराता है और वजीर अपने काम पर लग जाता है। वजीर सारे महल के लोगों को इकट्ठा करता है और एक कमरे के पास ले जाता है। कहता है, इस कमरे के अंदर एक पत्थर पड़ा है, तुम सब जाओ और उस पत्थर को हाथ लगा कर आओ। जिस शख्स ने चोरी की होगी, ये पत्थर सुबह उसका नाम खुद ब खुद बता देगा। अब सारे लोग एक एक करके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और जाकर पत्थर को हाथ लगाकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन इनमें से एक शख्स, जिसका नाम फजलू होता है, वो पत्थर को नहीं छूता और बाहर आ जाता है। अगली सुबह जब वजीर सबको बुलाता है तो हर किसी के हाथ पर नीला रंग लगा होता है
और फजलू का हाथ बिल्कुल साफ होता है। उसके बाद वजीर कहता है कि चोरी फजलू ने की है। ये बात सुनते ही फजलू के होश उड़ जाते हैं और वो घबरा जाता है और मान लेता है। वजीर फिर फजलू को कैद में डाल देता है और वजीर और मौजू नाई दोनों वहां से फिर बादशाह के पास आ जाते हैं। वजीर आकर बादशाह से कहता है, हुजूर, चोर ढूंढ लिया गया है। फजलू ने चोरी की थी। इतनी देर में मौजू कहता है, हुजूर, मुझे ये समझ नहीं आई कि वजीर ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और कह दिया कि फजलू चोर है और उसने मान भी लिया। बादशाह मुस्कुराता है और कहता है, वजीर की जहानत को तुम नहीं समझ पाओगे, लिहाजा वजीर, इसको बताओ, तुमने चोर कैसे पकड़ा? अब वजीर कहता है, मैंने सब लोगों को बोला कि इस कमरे में मैंने एक पत्थर रखा है जिसके ऊपर जादू हुआ है और वो सुबह सब चोरों का नाम बता देगा। तो इस वजह से फजलू अंदर गया, लेकिन उसने जाकर पत्थर को छुआ नहीं। असल में मैंने पत्थर के ऊपर रंग लगा दिया था। जिन जिन लोगों ने पत्थर को छुआ उनके हाथों पर रंग लग गया और फजलू ने डर के मारे पत्थर को नहीं छुआ कि कहीं पत्थर सुबह मेरा नाम ना ले ले। इस वजह से उसके हाथ पर रंग नहीं लगा। असल में उसके खौफ ने ही मुझे बता दिया कि फजलू चोर है। ये सब देखकर मौजू बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और खुद कोसने लगता है। लेकिन बादशाह कहता है, देखा, करीब होना या वफादार होना वजीर बनने के काबिल नहीं बनाता, बल्कि इसके लिए अक्लमंदी की जरूरत होती है। मौजू समझ जाता है और कहता है, जी जी हुजूर, मैं वैसे ही अपने आप से बाहर हो गया था और लालच ने मुझे आंधा कर दिया था। बादशाह कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है, लिहाजा तुम भी अपने काम में बहुत माहिर हो। जिस तरह तुम वजीर के काम में वजीर का मुकाबला नहीं कर सके, इसी तरह तुम्हारे काम में वजीर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा बंदे का जो काम होता है उसे वही करना चाहिए। अपने काम से हटकर दूसरों की कुर्सी पर नजर नहीं रखनी चाहिए। मौजू मुस्कुराता है और कहता है, बादशाह सलामत, तो फिर बताएं, कल मैं छोटी रखूं या बड़ी रखूं? बादशाह और वजीर दोनों हंसने लग जाते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें जिस काम में माहिर हों वही काम करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें